हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए, इन्वेस्टर्स को टोटली अगर मैं कहूँ तो क्वार्टर फर्स्ट रिजल्ट का वेट है कि वही रिजल्ट कैसे आएंगे, क्या रिजल्ट के बाद कुछ बदलेगा, देन रिजल्ट को लेकर बाजार में क्या उम्मीदें हैं, डेटा किस तरीके का क्या बोल रहा है। तो थोड़ा हम इस वीडियो में समझने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। देन इम्पोर्टेंट कि हमारा ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हम किसी भी तरीके से कोई प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते। सो प्लीज़ गाइस, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लेना, क्योंकि बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। तो सबसे पहले आप एक बार कंपनी का परफॉर्म देख लीजिए। पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट 4% का प्रेशर है, यानी कि नेगेटिविटी है। एंड एक महीने में भी आप देख सकते हैं क्या रहा है कंपनी के अंदर। देखो, हालांकि बताया ये जाता है ब्रोकरेज वगैरह की तरफ से कि कंपनी जब बाजार में लिस्ट हुई थी तो ओवर वैल्यूएशन की वजह से यहाँ पे उसके बाद कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला। उसके बाद प्रेशर एंड कंसोलिडेट वॉलिटिलिटी ये नजर आई। क्या पिछले जब से रिजल्ट आया है, मतलब तब से कंपनी लिस्ट हुई है, क्या तब से कंपनी में क्या बदला, क्या वैल्यूएशन कंपनी की बदली, क्या ठीक हुई, जो पहले और वैल्यूएशन थी क्या वो सस्टेंस हुई यहाँ पे, तो क्या आंकड़े कहते हैं, डिटेल क्या है, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। सबसे पहले फिलहाल देखो, वॉल्यूम में भी ज़्यादा कुछ इंपैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। कंसोलिडेट फेज से कंपनी गुजर रही है। तो यहाँ पे आपने जिस तरीके से देखा, अभी मैंने बताया परफॉर्म कैसा है, उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। देखो, जब बाजार में कंपनी आई थी उस टाइम पे जो ये पी रेशो था ना गाइस, ये अराउंड 50 प्लस था। यहाँ पे ये अभी के टाइम गिर के आ चुका है 27 के आसपास। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है इससे, कि इसी सेक्टर की जो दूसरी कंपनी है जिससे हम इसको पहले भी कंपेयर करते थे, जैसा कि यहाँ पे पर्मिनल फाइनेंस है, LIC हाउस फाइनेंस है, PNB हाउस फाइनेंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी सिमिलर कंपनी है, इनका जो पी रेशो है वो आप यहाँ पे देखोगे तो बजाज का है 27-93 और एक जो बजाज पर्मिनल फाइनेंस का 110 है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पहले जो बजाज हाउसिंग था उसका पी 50 प्लस था, बट फिलहाल सस्टेंस होते होते 27-28 के पास से आ चुका है, क्योंकि कंपनी हर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे दे रही है। जैसा कि आप देखोगे पिछले क्वार्टर में 2903 करोड़ के रेवेन्यू रहे हैं। वही प्रॉफिट्स कंपनी के देखा जाए 669 करोड़ रुपये के आसपास रहे हैं, जो कि लास्ट ईयर से देखा जाए 587 करोड़ से 669 करोड़, तो प्रॉफिट में हमें ईयरली जंप देखने को मिला था। अब यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टर डेटा देखोगे जो कि जून का अपडेट हो चुका है, तो जून के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसकी अगर हम एनालिसिस करें थोड़ी, तो प्रमोटर्स का जो डेटा है वो लगभग सेम है, कोई चेंज है नहीं है। FIs का डाटा देखा जाए तो FIs कंटिन्यू यहाँ पे कम हो रही है, जैसा कि 0.94 से पहले थोड़ी बढ़ती है, 0.99 होती है, फिर यहाँ पे घट जाती है, यानी कि 0.90 हो जाती है। इसके बाद अगर हम DIs की बात करें तो 1.18 से 1% पे आ जाती है, यानी कि 0.18% DI का भी जो डेटा है वो घट जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए, सॉरी गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना FIs DI, यानी कि हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। इसके बाद जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का डाटा 0 है। एंड जो पब्लिक है उसका यहाँ पे कितना है 11.34। इससे पहले कितना था 11.10। तो जो पब्लिक है उसका डेटा थोड़ा सा बढ़ता है, पब्लिक के पास माल आया है। इसके बाद अदर इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं तो पहले 0.4 था, अभी भी 0.4 ही देखने को मिल रहा है। अब सबसे मेन पॉइंट की इन्वेस्टर्स की संख्या घट रही है बढ़ रही है। तो 23,64,000 थे, 23,15,000 हमें नजर आ रही है, तो संख्या घट रही है। ऑलमोस्ट 30 से 35,000 इन्वेस्टर्स कंपनी छोड़ चुके हैं, गायब हो चुके हैं, कंपनी से एग्जिट ले चुके हैं। तो ये डेटा हमें यहाँ पे पता चलता है। अब गाइस, समझने योग्य ये चीज़ है कि रिजल्ट का क्या अपडेट है। तो देखिए, 29 जुलाई 2026 को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। कंपनी की क्वार्टर फर्स्ट रिजल्ट यानी कि परिणाम के बारे में अगर बात करी जाए तो 29 जुलाई बोर्ड मीटिंग रहेगी। देखिए, जुलाई की शुरुआत आए बिजनेस अपडेट के मुताबिक कंपनी ने वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही यानी कि क्वार्टर फर्स्ट में बेहतरीन प्रदर्शन किया। बजाज हाउसिंग जो MM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट सालाना आधार पर 24% बढ़कर मजबूत स्थिति पर पहुंच चुके हैं। इस तिमाही में कुल लोन वितरण की बात करें 19,500 करोड़ तक रहा है। फंड जुटाने की भी तैयारी है बॉन्ड्स के थ्रू। तो कंपनी ने बाजार में पूंजी जुटाने यानी कि 3 साल और 3 महीने की अवधि वाले जो बॉन्ड्स है उनके जरिए तकरीबन 1,500 करोड़ रुपये यानी कि $15 बिलियन तक जुटाने की योजना बनाई है। AGM की तारीख तो यहाँ पे आपको पता है कि 29 जुलाई को 18वीं AGM रहेगी, जो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग एंड रिजल्ट वगैरह को लेकर भी चर्चा यहाँ पे होने वाली है। लोन वितरण AUM, तो जैसा कि मैंने बताया कि लोन जो है यहाँ पे पहली तिमाही में कंपनी का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM सालाना आधार पर 24% तकरीबन बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपये से 1,49,610 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच चुका है। लोन वितरण यानी कि अप्रैल जून तिमाही में कुल ग्रोस लोन जो है 33% की भारी उछाल के साथ 19,500 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। डिमांड की ओर इशारा करते हैं, अच्छी डिमांड, मजबूत डिमांड।
तो नेट प्रॉफिट में भी डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान है यहाँ पे मार्केट को। तो देखते हैं क्या रहता है। मार्जिन पर यहाँ पे रहेगा दबाव। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोन ग्रोथ को मजबूत है, लेकिन ब्याज दरें यानी कि बढ़ती फंड लागत के कारण कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि एनआईएम में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। एंड फोकस एरिया तो निवेशकों की नज़र इस बात पर रहेगी कि कंपनी बढ़ते कॉस्ट ऑफ फंड्स को कैसे मैनेज यहाँ पे करती है। इसके बाद वितरण, जैसा कि मैंने बताया गाइस कि नेट प्रॉफिट 15 से 18% के बीच रह सकता है। बढ़त का अनुमान है। नतीजों की तारीख 29 जुलाई 6:30 बजे के आसपास बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू यहाँ पे कंपनी घोषित कर सकती है। एयूएम 24% तक की ग्रोथ के साथ हुआ है। क्रेडिट कॉस्ट की बात करें, बहुत कम रहने की उम्मीद है, जिससे मुनाफे को सहारा मिल सकता है। तो इस तरीके से कंपनी को लेकर डेटा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देन देखते हैं 29 जुलाई कंपनी कैसे रिजल्ट परफॉर्म करती है। देन मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। सो आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी गाइस अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि शेयर बाजार इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।